कमाल का ताना दिया मंदिर में बैठे भगवान ने। हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेरणा। एक बड़ी छोटी सी कहानी है सेठ जी की। बहुत पैसा था, बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे थे। वैसे ही उनकी भक्ति भी बढ़ रही थी, पर उनके पास समस्या एक थी कि वो मंदिर नहीं जा पाते थे। लेकिन सेठ जी की एक समस्या थी, उनके पास समय नहीं था कि वो भगवान की भक्ति कर सके। सेठ ने मंदिर तो बनवाए, लेकिन वो स्वयं कभी पूजा करने के लिए नहीं गए। उन्होंने सुबह शाम पूजा करने के लिए मंदिरों में पुजारी रख लिए, तो वो घर में बैठकर प्रसन्न होते कि मैंने मंदिर भी बनवा दिए हैं और पुजारियों को भी सुबह शाम पूजा के लिए रख लिया है। लेकिन एक बार उनके बिजनेस में घाटा हुआ। वो एक ऐसे संकट में फंस गए जहां उन्हें 100 करोड़ की आवश्यकता हुई। जब उन्हें लगा कि मैं सब तरह से गिर चुका हूँ और कहीं से भी पैसा आने की उम्मीद नहीं है, तो उनको याद आया कि मैंने भगवान के इतने सारे मंदिर बनवाए हैं। चलो अब तो भगवान से ही मांगते हैं। व्यापारी ने सोचा, मैं सुबह सुबह बोने के टाइम पर जाऊंगा और मेरे से पहले भगवान से मांगने के लिए कोई नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ मांग लिया जिससे भगवान का मन ही ना करे, कहीं भगवान की देने की इच्छा को ही ना बिगाड़ दे, इसीलिए मैं सुबह सुबह जाऊंगा। सुबह हुई, ब्रह्म मुहूर्त में वो जगे और सबसे पहले मंदिर में गए। जब आगे जाकर उन्होंने देखा कि एक भिखारी लाइन में लगा हुआ है। सेठ जी ने जब भिखारी को देखा तो सेठ जी को गुस्सा आया कि कहीं ये भिखारी ऐसा कुछ ना मांग ले जिससे भगवान का मन ही खराब हो जाए, उनकी देने की इच्छा ही ना हो। सेठ जी लाइन में जाकर खड़े हो गए। जब पलटकर भिखारी ने देखा कि सेठ जी क्या मांगने आए हैं, इनको तो सब कुछ मिल चुका है। और सेठ जी सोच रहे थे, ये भिखारी सुबह सुबह क्या मांगने आया है। ऐसे ही मंदिर के पट खुले तो दोनों मंदिर के अंदर गए। भिखारी ने कहा, प्रभु मुझे शाम तक 100 रुपए दिलवा देना, क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है और उसकी दवाइयों के लिए मुझे 100 रुपए चाहिए। भिखारी बोलने ही जा रहा था, भगवान ऐसी कृपा कर देना, बस दिन में 100 रुपए का इंतजाम हो जाए, बस 100 रुपए का इंतजाम हो जाए। सेठ जी ये बातें सुन सुनकर गुस्सा हो रहे थे। सेठ जी ने तुरंत जेब से 100 रुपए निकाले और उस भिखारी को दे दिए कि अब चला जाए यहाँ से। भिखारी ने तुरंत ईश्वर का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। अब बारी थी सेठ जी की। सेठ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और प्रभु को कहा कि मैंने उस भिखारी को तो 100 रुपए देकर भगा दिया है। अब मेरी बात सुन लो, मुझे 100 नहीं, मुझे तो 100 करोड़ की आवश्यकता है। मुझे कहीं से भी 100 करोड़ दिलवा दीजिए बस आप। सेठ जी प्रार्थना कर रहे थे, भगवान को खुश करना चाहते थे। इतने में भगवान मूर्ति से प्रकट हुए और बोले कि तूने उस भिखारी को 100 रुपए देकर मेरा पीछा छुड़ा दिया। अब मुझे ऐसा सेठ ढूंढना पड़ेगा जो तुझ जैसे भिखारी को 100 करोड़ देकर और मेरे से तेरा पीछा छुड़ाए। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए कि हे प्रभु, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। भगवान ने कहा, यही तो सच है, तूने इतने मंदिर बनवाए पर तू कभी मुझसे मिलने ही नहीं आया। अगर अब तू मुझसे मिलने आया है तो सिर्फ मुझसे मांगने आया है, मुझसे मिलने नहीं आया है। मैं प्रेम का भूखा हूँ। अगर सिर्फ तुम मुझसे कभी कभी मिलने भी आते
तो मैं तुझ पर इतना बड़ा संकट आने ही नहीं देता। वो छोटी सी कहानी है जो हमें ये सिखाती है, जहाँ बहुत ज्यादा मांगा जाता है वहाँ प्यार नहीं रहता, वहाँ प्रेम समाप्त हो जाता है और सिर्फ इच्छाएं ही रह जाती है। आप मांगना बंद कीजिए। अगर मांगना ही चाहते हैं तो हे प्रभु मुझे सब्र दीजिए, मुझे धैर्य दीजिए, मुझे आत्मविश्वासी बनाइए। कुछ मैं अपने दम पर करूंगा, बस आप आशीर्वाद बनाए रखना। जब भी आप प्रभु के दर पर जाएं, आप जिस भी नाम से पुकारते हो तो उनसे मिलने के लिए जाए, ना कि उनसे मांगने के लिए जाए। और फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहती हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।